तो उमर साहब MLA साहब को बुला के समझाया जाए कि जो आपने यहाँ पे कारोबार पकड़ा है आधी रात का, ये हम नहीं चलने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम साथियों, मैं यासीन चौहान इस टाइम अपनी पंचायत हल्का दार में खड़ा हूँ। कल से मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, मेरा फ़ोन बंद था और रात यहाँ पे एक बहुत बड़ा, जैसे मैं कह सकता हूँ कि माफिया हुआ है। दार पंचायत की कैपेक्स प्लान से हमने 6 लाख रुपया रखा था स्लाइटों के लिए कि जहाँ पे मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान या इस तरह की कोई जगह है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। होता ये है कि महकमा की नाअहली की वजह से और MLA की नाअहली की वजह से रात के 11-12 बजे वो कौन सी कानून है कि दार पंचायत के अंदर ये स्लाइटें दी जाती हैं। अल्लाह ना करे कि जो ये सोलर लाइटें दी थी, रात इतनी बड़ी लड़ाई हुई। मैं पुलिस का शुक्रगुजार हूँ, PD इंस्पेक्टर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका पे आके लोगों की जान बचाई। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि गखरोट में कोई टीचर है, उसके घर में जाके स्लाइटें रखी गई। और यार खुदा रहा मुझे इतना बताओ, पंचायत हल्का दार की सोलर जाके गखरोट में उतारी जाती हैं। तो MLA साहब, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जब आप दार पंचायत में आए थे सबसे पहले आपको RSS का गुंडा कहा जाता था और वो वाहिद यासीन चौहान था कि आपका झंडा लेकर मैं आगे आगे चला था और दार पंचायत से झोलियां भर भर के हमने आपको वोट दिए। मुझे ये एलर्जी नहीं कि दार पंचायत में जिन लोगों के घरों में लाइट गई है वो मेरे लोग हैं, ठीक है, उनके घरों में गई है, मैं खुश हूँ। मगर एक बात है, आप दिन को ही लाइटें लोगों को देते कितना अच्छा होता। लोग डिस्कस करते, किसी गरीब को दिलाते, किसी मस्जिद को दिलाते, किसी मंदिर को दिलाते तो कितना अच्छा होता। मगर आपने चोरों वाला काम किया है। जावेद साहब आपके सामने जीती जागती मिसाल है। जो हमारा एक MLA है महराज मलिक, उसकी हालत देखो, वो अपनी आवाम के लिए क्या कर रहा है। आप कभी नरेगा पे सियासत करते हो, आप कभी सोलर लाइटों पे सियासत करते हो। तो मैं ये सीधा उमर अब्दुल्ला को कहना चाहता हूँ, इस बार हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को झोलियां भर भर के वोट दिए हैं। तो उमर साहब MLA साहब को बुला के समझाया जाए कि जो आपने यहाँ पे कारोबार पकड़ा है आधी रात का, ये हम नहीं चलने देंगे। हम जेलों में जाने के लिए तैयार हैं, हम रोड बंद करने के लिए तैयार हैं। रात एक बंदा है, इसको बोला गया कि आपको स्लाइड देंगे, ये दार पंचायत का है, इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए थे और इसको जब वो खंबा दिया गया उसके बाद बोलने लगा 10,000 रुपया दो तो तुझे हम प्लेट देते हैं। इसके गरीब के पास 10,000 रुपया नहीं था, ये खंबा लेके घर भाग गया और स्लाइट वहाँ किसी टीचर के घर में पड़ी हुई है। मैं ZDO PD से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब, उसका नाम क्या है टीचर का, मास्टर रजाक है कोई, मैं PD ZDO साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उसको पूछा जाए कि आप कौन होते, दार पंचायत की स्लाइटें अपनी दुकान में रखने के लिए तैयार है। और जब हमारी आवाम गई तो बोलता है ये दार पंचायत जेल है। जावेद साहब, जब हमने आपको वोट दिए थे हम जेल थे। मैं दिन रात हमने फाका देखा, मेहनत की, उस मेहनत का सिला आज रात दार पंचायत को मिला। ये नाइंसाफी हम नहीं मानेंगे। इज्जत जिल्लत रोजी मौत अल्लाह के हाथ में है, ना किसी MLA के हाथ में है, ना किसी सरपंच के हाथ में है। हमेशा दार पंचायत के साथ गलत किया जाता है। मैं गुजारिश करता हूं डिप्टी कमिश्नर राजौरी से कि जनाब आप PD के सब इंस्पेक्टर को अभी पूछ लें, ग्राउंड जीरो से अपडेट लें कि रात के 12 बजे वो कौन सी कानून है कि जिसके अंदर ये स्लाइटें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। ये अभी हिस्सा हिंदुस्तान का है, ये पाकिस्तान का नहीं कि आप 12 बजे स्लाइटें वहां दोगे बॉर्डर से उस पार। हम चाहते हैं कि ये ज्यादा शोर न उठे। अगर इस चीज का जाला न किया गया तो इंशाल्लाह हम मंदरगाला की रोड भी बंद करेंगे, बिल्कुल बंद करेंगे। हम ये बात नहीं चलने देंगे। अगर सोलर स्लाइट आई थी, वो पंचायत का टैक्स का पैसा था तो दिन दहाड़े लोगों में बांटनी थी, जिसका हक है उसको मिलता, सब लोग पुरअमन हो जाते। और रात 10-10 हजार में लाइट आप फरोख्त कर रहे हो लोगों के टैक्स के पैसों की। ये बात MLA साहब नहीं हम चलने देंगे। आपको जो करना है कर लीजिए, मगर रात के 12 बजे। और अल्लाह का शुक्र है, मैं एक बार फिर पुलिस PD का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने रात लोगों की जान बचाई, नहीं तो लोगों को कत्ल कर दिया गया होता। और रात बोलते ये जाहिल लोग हैं।
میں یہ چیز کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ السلام علیکم و آداب۔